हेलो फ्रेंड्स। जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ से क्या हम सफलता का राज जान सकते हैं? क्या अपने जीवन में हम जन्म तिथि से सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं? क्या जन्म तिथि से हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? क्या ऐसे कोई उपाय हैं जिन्हें करने से हम अपने जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से निजात प्राप्त कर सकें? अपने जीवन में ग्रोथ, पैसा और न जाने क्या कुछ आकर्षित कर सकते हैं? आज इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे चैनल मेक मी प्योर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ-साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए आते हैं हम अपने आज के अति महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। कैसे हम अपने जीवन में ग्रोथ, पैसा और सौभाग्य आकर्षित कर सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में इस विषय पर बात की थी और मूलांक 1 से 4 तक समझा था। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आज मूलांक 5 से 9 तक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने वाइब्रेशंस के बारे में भी समझा था। वाइब्रेशंस के हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जाना था और मूलांक 1 से 4 के बारे में जाना था। तो चलिए आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आगे के मूलांकों के बारे में। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ तो उनका मूलांक 5 बनता है। अब 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है बुध को। बुध यानी कि बुद्धि। ज्योतिष में इसे राजकुमार की उपाधि दी जाती है। ज्योतिष में 5वां घर भी बुद्धि का होता है। ये व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें हर चीज को बहुत बारीकी से देखना पसंद होता है। ये पैसे का कारक भी है। ऐसे व्यक्ति जिनका मूलांक 5 है उन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी हर प्रकार के विघ्न हरता हैं, तो बुद्धि को वो भटकने नहीं देते। तो ध्यान दीजिएगा कि जिनका मूलांक भी 5 है उन्हें भगवान गणेश की पूजा अर्चना जरूर करनी है। अब आगे बढ़ते हैं और जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 को हुआ हो तो उनका मूलांक 6 बनता है। अब 6 मूलांक रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, जीवन साथी को। 6 मूलांक वाले व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन्हें चीजों को परखने की बहुत समझ होती है क्योंकि इन्हें सब कुछ बेस्ट चाहिए होता है। ऐसे व्यक्तियों को मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और अपने सौभाग्य को, अपनी लग्जरी को और आगे बढ़ाना चाहिए। अब जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 को हुआ हो तो उनका मूलांक 7 बनता है। अब 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को। 7 मूलांक वाले व्यक्ति समर्पण भावना वाले होते हैं और पूरी तरह से एक ही काम में घुस जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए। साधु संत को महत्व दें, गुरु धारण करें क्योंकि केतु के पास
सर नहीं है और गुरु मिलने से इन्हें सही दिशाएं मिलती हैं। तो ध्यान दीजिए कि केतु वालों को भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए, साधु संतों को महत्व देना चाहिए और उन्हें गुरु धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ हो, तो उनका मूलांक 8 बनता है। अब 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनिदेव को। जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 8 होता है वह व्यक्ति कर्मों का परिणाम देते हैं। ये व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, जो कुछ भी पाते हैं मेहनत से पाते हैं। लेकिन कई बार इनके लक्ष्य साफ नहीं होते, इस वजह से ये मेहनत तो करते हैं लेकिन इन्हें परिणाम अच्छे नहीं मिलते। इन्हें शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, शनिदेव के बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ताकि सही लक्ष्य साध कर परिश्रम करें और सफलता इनका साथ दे और ये दिशाहीन ना हो पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ हो तो उनका मूलांक 9 बनता है। अब 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को। 9 मंगल वाले व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान होते हैं क्योंकि मंगल बहुत ही ऊर्जावान है। मंगल सेनापति होता है। ये जीवन में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें कार्य करते रहना चाहिए। यदि इनके पास कार्य नहीं होता है तो इनका एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। ये बहुत कुछ करने के लिए सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अगर 9 मूलांक वाले व्यक्तियों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वो हनुमान जी की पूजा आराधना बिना देरी किए शुरू करें। इन्हें अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये सब करने से सभी दुविधाएं दूर हो जाएंगी? जी, अवश्य दूर होंगी, परंतु सिर्फ देवी देवताओं की पूजा करने से ही सब ठीक नहीं होगा, बल्कि यथार्थ जीवन में जो जिसका सिग्निफिकेंस है हमें उसका भी पूरा ध्यान रखना होगा। जैसे सूर्य पिता का कारक है, हम सूर्य देव की दर्शन कर रहे हैं, उन्हें जल भी दे रहे हैं, किंतु घर पर बैठे हमारे पिता का सम्मान नहीं करते, प्रेम नहीं करते, तो यह कर्म हमारी एनर्जी को वाइब्रेट करते हैं और हमें हमारी इच्छा अनुसार परिणाम नहीं देते। इसलिए जो भी ग्रह जिस किसी को दर्शाते हैं हमें उन्हें पूरा सम्मान देना अति आवश्यक है। जैसे सूर्य के पूजा के साथ पिता का सम्मान, चंद्र के साथ माता का सम्मान, मंगल के साथ छोटे भाई बहन के साथ स्नेह। बुध की पूजा की लेकिन छोटे बच्चों को डांट रहे हो तो कैसे चलेगा? गुरु की पूजा की लेकिन गुरु का आदर नहीं किया तो कैसे चलेगा? इसी प्रकार शुक्र की आराधना की परंतु अपने पार्टनर को हर पल अपमानित कर रहे हैं या उसके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं तो कैसे चलेगा? शनि देव की पूजा की परंतु जो तुम्हारे सेवक हैं उनको हमेशा बुरा भला कहा तो कैसे चलेगा? तो हमें समझना होगा कि ये सब देवी देवता आपका साथ कैसे देंगे। ये जो भी रिश्ते दिए हैं हमें उस सृष्टिकर्ता ने दिए हैं और किसी के साथ हमारी वाइब्रेशंस जुड़ी हैं,
हमने उनका निरादर करके गलत वाइब्रेशंस ले ली तो हमें उसी प्रकार का परिणाम मिलेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और फल अपने आप अच्छा मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपके अगर कोई सुझाव हो तो आप उन्हें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपके सुझाव हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अधिक से अधिक जानकारी दे पाएं और आपकी जिज्ञासा को शांत कर पाएं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। बताना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट है www.makesmepure.com। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी प्रदान करेगा और आपको अपने जीवन की वाइब्रेशंस को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करेगा। So thank you very much for going through this video once again. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Bye.